नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टर्स समिट की। मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का पीएम मोदी ने वर्चुअली माध्यम से शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए एमपी को अजब गजब बताया। उन्होंने कहा कि यह समिट उस दौर में हो रहा है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका अहम रही है। हम विकसित भारत के निर्माण के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जब हम विकसित भारत का जिक्र करते हैं तो ये केवल देशवासियों की आकांक्षा की ही नहीं, उनके संकल्प का भी जिक्र करता है। आइए सुनते हैं पीएम मोदी की बड़ी बातें। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। साथियों, मध्य प्रदेश में ये समिट ऐसे समय में हो रही है जब भारत की आजादी का अमृत काल शुरू हो चुका है। द आईएमएफ सीज इंडिया एज ए ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। द वर्ल्ड बैंक सेज दैट इंडिया is in a better position to deal with global headwinds than many other countries. This is because of India's strong macroeconomic fundamentals. OECD has said that India will be among the fastest growing economies in the G20 group this year. बैंकिंग सेक्टर में रिकैपिटलाइजेशन और गवर्नेंस से जुड़े रिफॉर्म्स हो, आईबीसी जैसा मॉडर्न रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क बनाना हो, जीएसटी के रूप में वन नेशन वन टैक्स जैसा सिस्टम बनाना हो, कॉरपोरेट टैक्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना हो, सोवरिन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को टैक्स में छूट हो, अनेक सेक्टर्स में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की परमिशन देना हो, छोटी छोटी आर्थिक गलतियों को डिक्रिमिनलाइज करना हो, ऐसे अनेक रिफॉर्म्स के माध्यम से हमने इन्वेस्टमेंट के रास्ते से कई रोड़े हटाए हैं। साथियों, भारत का आधुनिक होता इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी मॉडल होता इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को जन्म दे रहा है। 8 वर्षों में हमने नेशनल हाईवे के निर्माण की स्पीड दोगुनी की है। इस दौरान भारत में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो चुकी है। पहली बार भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक नेशनल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर देश की सरकारों, एजेंसियों, इन्वेस्टर से जुड़ा अपडेटेड डेटा रहता है। भारत दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक मार्केट के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए कमिटेड है। और इन्वेस्टर्स समिट में आए देश विदेश के उद्योगपतियों का मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया। उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि आपके सम्मान में मध्य प्रदेश पलक बिछाए है। उद्योगपतियों से सीएम शिवराज ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज नए भारत का उदय हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मुझे आप सभी के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। इसके लिए हमने रोड मैप बना लिया है। सुनिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने और क्या कहा।
आज देश का उद्योग जगत यहां मंच पर विराजमान है। मैं आप सबका केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मंच के नीचे जो हमारे निवेशक मित्र बैठे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पधारे हैं, मैं आपसे भी, आपका भी हृदय से स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं, हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आपके स्वागत में मध्य प्रदेश ने पलक पांवड़े बिछाए हुए हैं। अतुल्य भारत के अद्भुत प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और सचमुच में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए मुझे बनाना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आपके साथ मिलके। उसका रोड मैप तैयार है, लेकिन मैं उस पर बात करूं उसके पहले आज हम सबकी प्रेरणा और प्रकाश स्तंभ केवल भारत के नहीं, ग्लोबल लीडर जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है। और मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं इस मंच पर खड़े होकर, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कल भारत ही कराएगा, ये देश ही कराएगा। इन्वेस्टर्स समिट में मौजूद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मध्य प्रदेश को निवेश के लिए एक उभरता हुआ राज्य बताया। गोयल ने कहा कि मध्य प्रदेश वन संपदाओं, पानी, बिजली से संपन्न है। प्रधानमंत्री मानते हैं कि राज्य भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ है। ऐसे में मध्य प्रदेश आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को गति देगा। Prime Minister guided us on more than one occasion. The strength of India lies in our states. If India has to move forward, it is very important for the states to move forward. The Honorable Prime Minister has always focused on encouraging the development, speedy progress and growth in the economy of the states, thereby providing huge opportunities to the people. The work that we are all doing over the next 25 years to make India a developed nation, the effort to involve the entire population, the entire people of India in a spirit of duty to achieve this goal. And I have no doubt in my mind that Madhya Pradesh will not be found wanting in this collective effort of the nation. The holy waters of the Narmada, the wildlife and greenery that we see across Madhya Pradesh, the rich heritage. We have 3 UNESCO sites in Madhya Pradesh. और प्रदेश में इन दिनों भले ही ठंड अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, लेकिन प्रदेश में सियासत का पारा भी आई है। पिछले कई दिनों से सीडी वाले बयान पर प्रदेश में तूफान मचा हुआ है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कमलनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ का नाम कमलनाथ नहीं बल्कि पलटनाथ है, जो हमेशा अपनी बातों से पलटते रहते हैं। बता दें कि पहले कमलनाथ ने कहा था कि बीजेपी के कई नेताओं की सीडी उनके पास है, अब वे अपने बयान से पलट गए हैं। नाथ एक नाम है, पलटनाथ, और आप मीडिया के बंधु इस बात के साक्षी हो। इसी प्रकरण में 1 हफ्ते के अंदर ये दूसरा बयान है पलटने का। पूरा प्रदेश जानता है अब इस बात को कि ये किसानों के 10 दिन में 2 लाख के कर्जे के माफ नहीं तो मुख्यमंत्री बदलने के बयान से पलटे। ये नौजवानों को बेरोजगारी भत्ते पर पलटे। इनने पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का कहा और आने के बाद बढ़ा दिए, इस पे पलट गए। कर्मचारियों के डीए पे पलट गए। अब ये सतना वाले बयान से पलट गए तो कौन सी नई बात है? और इसलिए पलटनाथ जी है ये। और उधर सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा की विधायकी शून्य होने का खतरा फिलहाल
टल गया है। हाईकोर्ट से विधायक अजब सिंह कुशवाहा को राहत मिली है। जमीन फर्जीवाड़े के मामले में ग्वालियर की विशेष अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन विधायक अजब सिंह कुशवाहा की पत्नी शीला कुशवाहा को फिलहाल कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। ये मामला सुमावली के एक विधायक हैं अजब सिंह कुशवाहा, जो कि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। इनको एक 420 और 120 बी के केस में सजा मिली थी 2 साल की। उस सजा को हम लोगों ने यहाँ चैलेंज किया था और उसके न सिर्फ सेंटेंस बल्कि कन्विक्शन जो होता है, दोषारोपण, उसको भी स्थगित करने की मांग की थी। आज माननीय उच्च न्यायालय ने उनको जमानत देते हुए साथ में जो उनका अजब सिंह कुशवाहा का जो कन्विक्शन है उसको भी स्टे कर दिया है। अब यानी इसका सीधा अर्थ ये निकलेगा कि अब वो सुमावली के विधायक बने रहेंगे। और हरदा में रेत से भरे डंपर के टायर में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने डंपर को सिविल लाइन थाने से कुछ ही दूरी पर खड़ा कर दिया था। टायर में आग लगने से अचानक जोर से धमाका हुआ, जिसको सुनकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मी आवाज सुनकर बाहर आए और थाने में रखे फायर और गैस सिलेंडर से आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों की मेहनत रंग लाई और आग पर काबू पाया गया। डंपर हरदा से खंडवा की ओर जा रहा था। और उज्जैन में हिंदुवादी संगठन के लोगों ने मवेशी तस्करी के मामले में एक गाड़ी में आग लगा दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए घटिया थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि मवेशी तस्करी की सूचना पर हिंदुवादी संगठन के लोगों ने एक गाड़ी का बड़नगर रोड से आगर तक पीछा किया और जब तस्करों को पीछा किए जाने की भनक लगी तो वो पिकअप गाड़ी छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने गाड़ी से मवेशियों को उतारकर उसमें आग लगा दी। बताया जा रहा है कि युवकों ने करीब 1 घंटे तक गाड़ी का पीछा किया। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी मची रही। पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ है। इस पूरे मामले में घटिया थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। खबर सीहोर से। सीहोर के रेहटी सरकारी कॉलेज का एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कॉलेज के स्टाफ नदारद मिले, जिसके बाद एसडीएम ने करीब 2 घंटे विलंब से पहुंचे स्टाफ और प्राचार्य को जमकर लताड़ लगाई। दरअसल एसडीएम राधेश्याम बघेल के साथ में रेहटी तहसीलदार केएल तिवारी, नायब तहसीलदार जयपाल शाह उइके भी इस निरीक्षण में मौजूद रहे। एसडीएम ने कॉलेज का औचक निरीक्षण किया तो पूरा स्टाफ नदारद मिला, जिसके बाद उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर में सभी को गैर हाजिर स्टाफ पर रेड मार्क लगाया। और देवास के भैरवखेड़ी में ट्रॉला दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद उसमें आग भी लग गई। ट्रॉले से आग लगते देख स्थानीय लोग जब मौके पर पहुंचे तो ट्रॉले में ड्राइवर और क्लीनर को गाड़ी में फंसे हुए देखा। सूचना पर निगम का फायर अमला मौके पर पहुंचा। पहले आग पर काबू पाया गया, फिर 2 क्रेन की मदद से ड्राइवर और क्लीनर को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू कार्य में एसडीआरएफ और होमगार्ड की भी मदद ली गई। खुद एसपी शिव दयाल सिंह भी मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 5 घंटे तक चला। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में जगन्नाथ की नगरी के नाम से मशहूर कुथैल गांव में हर साल की भांति इस साल भी एनिमल ओलंपिक का आयोजन किया गया, जिसमें बैल, घोड़ी, भैंस जैसे पशुओं के बीच खेल स्पर्धाएं आयोजित की गई। इसमें बैलगाड़ी दौड़, घुड़दौड़, भैंसा दौड़ में जीतने वाले पशुओं को हजारों रुपए का इनाम भी दिया गया। इस आयोजन में एमपी के साथ ही पंजाब, गुजरात के बैल, घोड़े, भैंसा दौड़ में शामिल होने आए। एनिमल ओलंपिक को लेकर लोगों में जुनून भी ऐसा होता है कि पशुओं की दौड़ देखने के लिए गांव के मैदान में 25,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी। तो मेरा ऐसा मानना है, आप सबके माध्यम से इनकी प्रतिभाएं निकल के आएंगी। बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता है, पैदल दौड़ प्रतियोगिता है, घोड़ी दौड़ प्रतियोगिता है, पड़ा कुश्ती प्रतियोगिता है। इसमें सभी को प्रोत्साहन दिया गया है, राशि भी दी गई है, जिससे आप लोगों के माध्यम से जब दिखाया जाएगा तो मेरा ऐसा मानना है कि लोग जागरूक होंगे और इन खेलों के प्रति भी रुझान बढ़ेगा। हम ग्वालियर, जिला ग्वालियर में रहते, ग्राम जलालपुर है और हम पहले पूर्वज हमारे बैल दौड़ाते थे। हमारे बाबा ने दौड़ा, पिताजी ने, हमने भी रखे, हमारे बच्चों को भी शौक है और हम पंजाब से खरीद के लाए बैलों को और खूब खिलाते पिलाते हैं और फिर अपना सेवा हो जाती, गौ माता की सेवा भी कर रहे हैं, अपने नाम भी हो जाता है थोड़ा। इस बार बैलगाड़ी की प्रतियोगिता हुई, घोड़ी दौड़ की प्रतियोगिता हुई,
और बच्चों की, लड़कों की, लड़कियों की दौड़ की प्रतियोगिता हुई और पड़ा कुश्ती भी हुई, नाल भी उठाए। सारे जो ग्रामीण खेल हैं उन्हीं को प्रोत्साहन किया जा रहा है। और पन्ना टाइगर रिजर्व में करंट लगने से बाघ और हायना की हुई मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वहीं 3 अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। दरअसल बीते 3 जनवरी को किशनगढ़ बफर जोन के वसुधा बीट में शिकारियों ने बिजली के तार लगाए थे, जिसमें फंसकर एक बाघ और एक हायना की मौत हो गई थी, जिसके बाद इसके बाद हड़कंप मचा हुआ था। उसके बाद डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम की मदद से 5 आरोपियों को पकड़ा गया। मामले में फील्ड डायरेक्टर ने दावा किया है कि जल्द सभी आरोपी पकड़े जाएंगे। कुछ दिन पूर्व जो है किशनगढ़ वन परिक्षेत्र के अंतर्गत एक बाघ के विद्युत करंट से लगने से मृत्यु हुई थी और उसके बाद से उसकी जांच की कार्रवाई की गई है और जांच में अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 5 लोग जो हैं जिन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है और वो न्यायालय छतरपुर में उनको प्रस्तुत किया जा चुका है। कुछ फरार भी हैं। हाँ, अभी करीब 3 जो आरोपी हैं वो अभी फरार हैं, उनकी तलाशी अभी जारी है। और नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पर्यटक उस वक्त रोमांचित हो उठे जब उनकी जिप्सी के दौरान अचानक एक बाघ आ गया। सैलानियों ने अपने सामने टाइगर को पाकर रोमांचित होकर उसके फोटो लिए। इतना ही नहीं, बाघ जिप्सी की तरफ बढ़ने लगा, जिसके बाद ड्राइवर ने जिप्सी को बैक कर पीछे ले जाया गया और उस दौरान भी बाघ गाड़ी के पीछे कुछ दूरी तक नजर आया। बाघ को अपने इतनी नजदीक देखकर पर्यटकों की सांसें अटक गईं। हालांकि कुछ देर बाद बाघ वापस जंगल की ओर चला गया। घटना का वीडियो एसटीआर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। और धार में चल रहे विश्व प्रसिद्ध मांडू उत्सव में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सैलानी उत्सव का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। आयोजन के चौथे दिन मांडू की ऐतिहासिक वादियां घुंघरू की झनकार और गीतों के बोल से गुंजायमान हो उठी हैं। कलाकारों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर झूमने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली का तरकश बैंड प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं कबीर पंथी गीतों ने पर्यटकों को कड़ाके की ठंड के बावजूद देर रात तक बांधे रखा। और अब रुक करेंगे 25 सेकंड 25 खबर का। इंदौर में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत 2 दिनों तक देश विदेश के कई